जय हिंद। आज हम रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत में जो है पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, दुनिया में जो है पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, भारतीय रेलवे जो है कितने जोन में बटा हुआ है, कितने जोन में बटा हुआ है, कितने डिवीज़न में बटा हुआ है, और भारतीय रेल में जो भर्ती लेता है वो कौन भर्ती लेता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय रेलवे जो है ना, पहली बार भारत में जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था, यानी भारत उस समय गुलाम था। और वो कब चली थी, तो वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच में। और दुनिया में देखा जाए पहली बार जो ट्रेन चली थी तो वो इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। दुनिया में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में चली थी। उसके बाद आता है कि हमारा जोन, यानी हमारा रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है। तो देखिए, हमारा जो रेलवे जो है ना वो 18 जोन में बटा हुआ है। भारतीय रेलवे जो है 18 जोन में बटा हुआ है। और ये किसके अधीन आता है, मतलब ये जो भी ये सब चीज़ें आता है वो जीएम के अंदर आता है। जैसे क्या हो गया कि हमारे जोन का मतलब, उसके बाद आता है हमारा डिवीज़न, कि भारतीय रेलवे जो है कितने डिवीज़न में बटा हुआ है। तो देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो 69 डिवीज़न में बटा हुआ है। कितने, यानी 69 डिवीज़न में बटा हुआ है। और ये किसके अंतर्गत में आता है, तो ये डीआरएम के अंतर्गत में आता है। यानी डीआरएम का मतलब हो गया आके डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक, अब हम समझते हैं कि जोन किसे बोलते हैं और डिवीज़न को किसे बोलते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो 18 जोन में बटा हुआ है। तो जोन का मतलब ये हो गया कि इसका कहीं ना कहीं एक मुख्यालय होगा, कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा। मुख्यालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया कि रेलवे का एक जोन हो गया। ठीक, और इस जोन में बहुत सारी ट्रेनें गुजारी जाएगी, इस रूट से बहुत सारी ट्रेनें गुजारी जाएगी। और ये जो ट्रेन जाएगी ना, इसी ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, डिवीज़न बोलेंगे। तो ये कितने डिवीज़न में बटा हुआ है, ये 69 डिवीज़न में बटा हुआ है। और ये कितने जोन में बटा हुआ है, तो ये 18 जोन में बटा हुआ है। अब इसके बाद आता है कि जो रेलवे में जो भर्ती निकलती है, ये भर्ती कौन लेता है। तो ये देखिए, जो भी रेलवे में भर्ती निकलती है वो आरआरबी के तहत होती है। और ये इसकी जो संख्या है वो 21 है, मतलब 21 जगहों से इसकी भर्ती की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है, आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब हम रेलवे के मुख्यालय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कि रेलवे का जो 18 मुख्यालय हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय रेलवे जो 18 जोन में बटा हुआ है, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे जो है ना उसको हम 3 स्टेप में समझेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा कि 4 जो है, कुछ मुख्यालय जो है हमारे दिशा के नाम पे है। किसके नाम पे है, दिशा के नाम पे है। इसमें हमारा चारों दिशा आ जाता है, जो 4 ये मुख्यालय हो जाता है। कुछ रेलवे जो है वो क्या है, कुछ रेलवे के जो मुख्यालय हैं, मतलब उनका जो नाम है वो हमारा क्या आ जाता है कि जिसके बीच में मध्य जुड़ा रहता है, मध्य जुड़ा रहता है, जिसकी संख्या 6 होती है। और कुछ जो होती है कि 2 दिशाओं के नाम पे है, जैसे उत्तर पूरब रेलवे, इस तरह की कुछ दिशाएं हैं। जैसे तो उसमें क्या होता है कि 2 दिशाएं जुड़ी रहती है, वो जिसकी संख्या क्या है, कितनी है, तो उसकी संख्या आपकी 4 है। ठीक, उसकी संख्या 4 है। उसके बाद आपका मेट्रो आ जाता है, मेट्रो भी आ जाता है, इसी के अंतर्गत में आ जाता है। इन्हीं सब के बारे में हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनके मुख्यालय के बारे में, हम दिशा के बारे में देखते हैं कि इनकी जो मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ है। देखिए, हम दिशा के बारे में समझेंगे। देखिए, हमारा जो ऊपर वाला होता है, वो ऊपर वाला जो होता है वो उत्तर होता है। ऊपर वाला हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे वाला जो होता है हमारा वो दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। और ये जो साइड होगा ये हमारा पूरब हो जाएगा, पूरब। और ये जो हमारा हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, अब इनके मुख्यालय के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, पूछेगा कि भारतीय रेलवे का जो उत्तरी मुख्यालय है वो कहाँ है, यानी उत्तर मुख्यालय जो है उसकी जो शाखा है, मतलब उसकी मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली।
कहाँ पे है? दिल्ली में है। यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। उसी तरह आपका पूर्वी रेल का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे है? कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता, कोलकाता। ठीक। और इसी तरह अगर आपको पूछेगा दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आ जाएगा चेन्नई। कहाँ पे आ जाएगा? चेन्नई। और उसी तरह आपको पश्चिम वाला पूछेगा तो ये आपका आ जाएगा चर्च गेट, जो मुंबई के पास में है। कहाँ पे? चर्च गेट। अब हम इनके मध्य वाले के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम मध्य रेलवे के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्य रेलवे में क्या होता है कि इनके बीच में ना हमेशा आपका मध्य जुड़ा ही रहेगा। ये मध्य जुड़ा ही रहेगा। सबसे पहले हम मध्य रेलवे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारत का जो मध्य रेलवे है वो कहाँ है? तो वो CST, यानी भारतीय मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वो CST, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अब देखिए, ये तो हमारा साउथ, ये हमारा, देखिए ये दक्षिण, उत्तर, पूरब, ये पश्चिम। ठीक। देखिए, अब हमारा क्या होगा कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो है हाजीपुर। कहाँ पे है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। उसके बाद आता है आपका उत्तर मध्य, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद। आज इसे हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। उसी तरह पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो देखिए, पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा आ जाता है जबलपुर। कहाँ पे आ जाता है? जबलपुर। यानी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आ जाता है हमारा जबलपुर। वैसे ही हमारा दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा आ जाता है सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद। ठीक। उसी तरह ये देखिए, ये हमारा दक्षिण पूरब, ये दक्षिण हो गया, पूरब और मध्य, यानी दक्षिण पूरब मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो है बिलासपुर। बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक। अब हम इनके दो दिशाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम दो दिशाओं के बारे में, जो दो दिशाएं जुड़ी रहती हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उत्तर पूरब, यानी इसको हम पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे है? गोरखपुर। कहाँ पे है? गोरखपुर। यहीं के हैं योगी बाबा। गोरखपुर कहाँ पे है? गोरखपुर। उसी तरह दक्षिण और पूरब, यानी दक्षिण पूरब रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो देखिए, दक्षिण पूरब रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा आ जाता है कोलकाता में। कोलकाता। कहाँ पे आ जाता है? कोलकाता में। ठीक। उसी तरह हमारा एक आ जाता है क्या? कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा हुबली में है। ये कहाँ पे आता है? तो ये एक कर्नाटक एक राज्य है, वहाँ पे ये आता है। ठीक। उसी तरह हमारा उत्तर पूरब रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा जयपुर में आता है। कहाँ पे? जयपुर में, राजस्थान में पड़ता है, तो जयपुर में आता है। उसके बाद आता है आपका दो मेट्रो हो जाता है। एक मेट्रो आपका जो होगा वो कोलकाता मेट्रो। एक मेट्रो जो होता है वो कोलकाता के अधीन में आ जाता है, और एक आपका दिल्ली में आ जाता है। उसी तरह आपका रेलवे का दो मुख्यालय और बच जाता है। एक आपका बच जाता है पूर्वी
पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है, यानी पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आ जाता है आपका? भुवनेश्वर। कहाँ पे आ जाता है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे आ जाता है? पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आ जाता है? भुवनेश्वर में। और उसी तरह उत्तर पूर्वी सीमांत का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आ जाता है? उत्तर पूर्वी सीमांत का जो मुख्यालय है वो मालेगांव, यानी कहाँ पे आता है? इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मालेगांव, यानी गुवाहाटी में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। भारतीय रेलवे का हम मुख्यालय के बारे में आज समझे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम, धन्यवाद।